नमस्कार दोस्तों। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। कई बार व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका निदान आसानी से नहीं हो पाता है। ऐसे में उसमें सफलता पाने के लिए गुरुवार का दिन उत्तम होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी में हो रही देरी, बिजनेस में सफलता या फिर धन संबंधी समस्याओं के लिए गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपायों का जिक्र किया जाता है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है, इसलिए इस दिन विधि विधान के साथ नारायण की पूजा की जाए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं, तो जीवन में इन सभी दिक्कतों और परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आइए जानें गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। नंबर 1, विवाह में रुकावट के लिए उपाय। शीघ्र विवाह करवाने के लिए गुरुवार के दिन नियमित रूप से भगवान विष्णु का व्रत करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जल्द ही शादी के योग बन जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र भी धारण करें, साथ ही पीली चीज़ों का भोग भी भगवान को लगाएं। कहते हैं कि इस दिन पीले रंग की चीज़ों का ही सेवन करें। बेसन के लड्डू, बेसन की रोटी खाई जा सकती है। गुरुवार के दिन पूजा अर्चना के बाद बृहस्पति देव के 108 नामों का उच्चारण भी करें। कहते हैं कि इससे विवाह में आ रही तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। नंबर 2, धन संबंधी समस्याओं के लिए उपाय। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से परहेज करें, साथ ही इस दिन नाखून भी न काटें। ऐसा करने से भगवान हरि रुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता आती है। नंबर 3, प्रमोशन पाने के लिए उपाय। किसी भी कंपनी में पूरी मेहनत के साथ काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर काफ़ी लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो गुरुवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को पीली वस्तु का दान उपयुक्त माना जाता है। पीली मिठाई, पीली दाल या पीले रंग के फलों या वस्त्रों का दान कर सकते हैं। नंबर 4, बिजनेस में तरक्की के लिए उपाय। बिजनेस में तरक्की पाने के लिए कुछ सरल उपायों को किया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद पाना चाहिए। इसके लिए गुरुवार के दिन पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाएं, साथ ही ऑफिस में पीले रंग के वस्त्र ही पहनकर जाएं। चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित किया गया है। धर्मशास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना और पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसी के साथ भगवान विष्णु को पीली चीज़ें अर्पित करने से वे अतिशीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का अत्यधिक महत्व माना गया है। इन पीली वस्तुओं में चने की दाल खाना और चने की दाल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चने की दाल का उपाय, जिन्हें करने से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आएगी। नंबर 1, दान करें चने की दाल का। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि गुरुवार के दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर केसर और 1.25 किलो चने को
रखकर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। इसके बाद चने की दाल और केसर को किसी गरीब या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दे तो उसे भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही उसके जीवन की आर्थिक तंगी दूर होकर धन आगमन के मार्ग भी खुल जाते हैं। नंबर 2, धन और समृद्धि के लिए यदि किसी व्यक्ति के घर में बरकत नहीं हो रही हो और वह आर्थिक तंगी से प्रभावित है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा के किसी कोने को गंगा जल से धोकर वहां पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके बाद इस कोने पर चने की दाल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। जब यह चने की दाल और गुड़ खराब हो जाए तो उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दें। दूसरी चने की दाल और गुड़ अर्पित कर दें। ऐसा 5 गुरुवार तक करने से घर में बरकत के साथ धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। नंबर 3, विवाह में आ रही बाधा होगी दूर करने के लिए शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति का विवाह काफ़ी समय से टल रहा है या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा लगभग 11 गुरुवार तक करना चाहिए। इस उपाय से जल्द ही आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। नोट: उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।